बच्चे को अच्छा बनाने के लिए हमारे यहाँ पर एक संस्कार होता है जिसको उपनयन कहते हैं। अच्छा, पशु अगर मारने लगे, परेशान करने लगे तो क्या करते हैं? उसको रस्से में बांध देते हैं, और यदि रस्से को तोड़ दे तो जंजीर में बांध देते हैं, और जंजीर को भी तोड़ दे तो नाक बींद करके, नाक में रस्सी बांध करके नकेल डाल देते हैं। पशु को वश में करने के तो साधन आपने तैयार कर लिए, पर यदि मनुष्य परेशान करे तो इसको कैसे वश में करेंगे? इसको किस चीज़ में बांधोगे? तो कुछ लोग कहते हैं हथकड़ी लगा देंगे, पैरों में बेड़ी लगा देंगे, जेल में डाल देंगे। पर ये इतना खतरनाक इंसान है, ये जेल में भी हथकड़ियों को काट करके भाग जाता है, जेल के शिक्षों को काट करके भाग जाता है। तो मनुष्य को किस में बांधें? तो हमारे ऋषियों ने कहा इसको रस्से में नहीं बांधा जा सकता। हैवान तो है मानता डंडे के जोर से, पर इंसान वो है जिसने इशारा समझ लिया। मनुष्य को किस चीज में बांधा जाता है? तो हमारे ऋषियों ने कहा मनुष्य को व्रतों में बांधा जाता है, और इसलिए कहा गया व्रती आर्य अव्रती दस्यु। जो व्रतों में बंधा हुआ है उसको आर्य कहते हैं, श्रेष्ठ कहते हैं, और जिसके जीवन में कोई व्रत नहीं होता उसको अनार्य कहते हैं, दस्यु कहते हैं, राक्षस कहते हैं, पिशाच कहते हैं, चोर कहते हैं। इसलिए मनुष्य को दो ही भागों में बांटा, मैंने कल बताया था, आर्य और अनार्य। तो व्रतों में कैसे बांधा जाता है बच्चे को? तो एक व्रत सूत्र दिया जाता है। व्रत सूत्र के यज्ञोपवीत को हम क्या कहते हैं? व्रत सूत्र। इसको उपनयन भी कहते हैं। ये तीसरा नेत्र भी है हमारा, जो हमको रास्ता दिखाने का काम करता है। इसलिए बच्चे का उपनयन संस्कार किया गया। मूल शंकर जी का कौन सा संस्कार हुआ? उपनयन संस्कार। क्यों जी? आज हम करते हैं बच्चों का उपनयन संस्कार। हम श्री राम को तो मानते हैं, हम श्री कृष्ण को तो मानते हैं, पर उनके उपनयन संस्कार को नहीं मानते। आप देखना, यज्ञोपवीत लेकर खुद को निहारना है, जीवन सुधारने का संकल्प धारना है। यज्ञोपवीत लेकर सुधारने का संकल्प धारना है। यज्ञोपवीत लेकर हर झूठ की तरफ से मुंह अपना फेरना है, सच्चे व्रतों का पालन करने की प्रेरणा है। हर झूठ की तरफ से मुंह अपना फेरना है, सच्चे व्रतों का पालन करने की प्रेरणा है। तप त्याग साधना से, तप त्याग साधना को हरदम उभारना है, जीवन सुधारने का संकल्प धारना है। यज्ञोपवीत लेकर खुद को निहारना है, जीवन सुधारने का संकल्प धारना है। कौन सा व्रत कराते थे बच्चे को? सबसे पहला व्रत कराते थे झूठ की तरफ से मुंह अपना मोड़ना है। और जब यज्ञोपवीत दिलाते हैं बच्चे को तो व्रत कराया जाता है, अग्नि व्रत पति व्रतम चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम तेन रिध्या सम इदम अहम अनृतात सत्यम उपैमि स्वाहा।
मैं असत्य से सत्य के मार्ग पर चलूंगा, ये मेरा व्रत है। पर आज कौन सा व्रत रखते हैं लोग? सोमवार व्रत, मंगलवार व्रत, बुधवार व्रत। अच्छा, ये कौन सा व्रत है जी? पहले बच्चों को सत्य के मार्ग पर चलने का व्रत कराते थे, बेटा कभी असत्य के मार्ग पर मत चलना, सत्य को ही ग्रहण करना। और देखो, पहले लोग ज़्यादा सत्य बोलते थे या आजकल ज़्यादा सत्य बोलते हैं? पहले ज़्यादा बोलते। तो लड़ाई पहले ज़्यादा होती थी, आजकल ज़्यादा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हमने असत्य बोलना प्रारंभ कर दिया, उसी के कारण घर में झगड़े। पति आए घर में, पत्नी ने पूछा तुम्हारी छुट्टी तो 6 बजे हो जाती है, अब रात के 10-11 बज गए हैं, इतनी देर कहाँ लगा दी? तो कहते मेरे मित्र का जन्मदिन था, वो पकड़ करके ले गए, मैं फ़ोन नहीं कर पाया तुम्हें, इसलिए मुझे वहाँ जाना पड़ गया। और पत्नी ने जब सवेरे कपड़े धोने के लिए जेब देखी तो उसमें सिनेमा हॉल का टिकट निकला। अच्छा बताओ, झगड़ा होगा घर में या प्रेम बढ़ेगा? ये थोड़ा सा झूठ बोलने से ही अविश्वास पैदा हो जाता है, घर में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। पहले लोग सत्य का आचरण करते थे, इसलिए अपने दरवाजों पर, घर में दीवार पर लिखवा करके रखते थे, असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर। अरे दुकान पर ही झूठ बोल लिया करो, पर घर में तो कम से कम सच बोल लिया करो। बच्चों को हमने आदत गलत डाल दी। एक बच्चे से पूछा पिता ने, बेटा कहाँ गए थे? पिताजी मैं मंदिर गया था। अब पिताजी को बड़ी खुशी हुई, मेरा बेटा धार्मिक है, मंदिर गया था। पूछा बेटा कौन से मंदिर गए थे? तो कहा श्री राम मंदिर गया था। लेकिन श्री राम मंदिर को देख पूछा, श्री राम मंदिर गया था, लेकिन बच्चे की जब जेब देखी तो उसमें सिनेमा हॉल का टिकट निकला। पूछा बेटा ये टिकट कहाँ से आया? तुम तो कहते थे मैं मंदिर गया था। ये कहने लगा पिताजी उस मंदिर में टिकट लगता है। हमने कहा ऐसा कौन सा मंदिर है जिसमें टिकट लगता है? पहले कोई मंदिर में टिकट नहीं लगता था। मैंने 30-40 साल पहले पहली बार एक मंदिर में गया जहां टिकट लगा, अहमदाबाद में। आपने सुना होगा कौन सा मंदिर है सबसे बड़ा? अक्षरधाम। अक्षरधाम में सबसे पहली बार टिकट लेकर के गया, और अब तो हरिद्वार में न जाने कितने मंदिर बन गए जहां टिकट लेकर के जाना पड़ता है। कहते बेटा कौन सा मंदिर है वो जिसमें टिकट लगता है? कहा पिताजी आगरा में श्री राम मंदिर है जिसमें टिकट लगता है। अब आगरा में श्री राम मंदिर कौन सा है आप समझ गए होंगे। वहाँ सिनेमा हॉल का नाम क्या है? श्री राम मंदिर। सिनेमा हॉल का नाम श्री राम मंदिर है। अच्छा बताओ बेटा सत्य बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? पता चला जब चोरी पकड़ी जाती है, असत्य व्यवहार होता है, तब विश्वास समाप्त हो जाता है और घर में झगड़ा होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए बच्चे को कौन सा व्रत कराते थे? संतोषी का व्रत नहीं कराते थे, करवा चौथ का व्रत नहीं कराते थे, अमावस्या का व्रत नहीं कराते थे। सत्यम उपैमि, मैं सत्य का आचरण करूंगा, ये मेरा व्रत है। और इसीलिए हमारे यहाँ पर कसम खाया करते थे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इसीलिए पुत्र पर पिता को विश्वास होता था, मेरा बेटा सत्य आचरण करता है, उस पर विश्वास करते थे। और ये व्रतों में बांधना पड़ेगा। पशु को तो आप रस्से में बांध सकते हैं, पर मनुष्य को बांधना चाहते हैं तो उसको व्रतों में बांधने का प्रयत्न करें। और हमारे ऋषि ने बताया गायत्री जाप संध्या स्वाध्याय यज्ञ करना, दुष्टों की संगति में हरगिज न पाँव धरना। गायत्री जाप संध्या स्वाध्याय यज्ञ करना, दुष्टों की संगति में हरगिज न पाँव धरना।
ना, भगवान को कभी ना दिल से विसारना है, जीवन सुधारने का संकल्प धारना है। यह जो पवित्र लेकर खुद को निहारना है, जीवन सुधारने का संकल्प धारना है। यह जो पवित्र लेकर तुम सत्य को जानो और सत्य स्वरूप परमात्मा को भी जानने का प्रयत्न करना। इसलिए हमारे यहाँ बच्चे को क्या करते थे, संध्या करना बचपन से सिखाते थे। ऋषि ध्यान जी महाराज से पूछा भगवान का भजन कब करना चाहिए, आपसे ही पूछें कब करना चाहिए, तो लोग कहेंगे जी बुढ़ापे में देखेंगे। हमने कहा बुढ़ापे में तुम क्या देखोगे, बुढ़ापा ही तुम्हें देख लेगा। बुढ़ापे में भगवान का भजन नहीं होता। ऋषियों ने तो कहा रण भक्ति और दान जवानी में होते, बुढ़ापे में नहीं होते। पर हमने मान लिया अजी बुढ़ापे में देखेंगे, ये तो उम्र खाने कमाने की है, खाने कमाने में लग जाते हैं। पर बुढ़ापे में वही याद आता है जो बचपन में अभ्यास है। बचपन से हम बचपन से बच्चों को सिखाते थे ईश्वर की उपासना करना। और योगी राज कृष्ण से पूछा महाराज ये बताओ मनुष्य को मनुष्य बनाने का साधन क्या है, तो कहते मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए 3 अंकुशों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला अंकुश है ईश्वर का भय। पहले लोग ईश्वर से डरते थे तो गलत काम भी नहीं करते थे, और अब खुली छूट दे दी, नहीं तुम कुछ भी करो, गुरुजी से नाम दान ले लो, सबको माफ करा देंगे। ये जो माफीनामा चला है जब से, अच्छा बताओ तब से पाप बढ़े या घटे? क्यों? क्योंकि खुली छूट दी जा रही है। हम परमात्मा से सिफारिश कर देंगे तुम्हारे पाप माफ हो जाएंगे। पर नहीं, पहले बच्चों को बताते थे बेटा परमात्मा हमारी प्रत्येक कर्म को जानता है, उससे छिप करके हम कोई काम नहीं कर सकते। और व्यक्ति डरता था परमात्मा मुझे देख रहा है। इसीलिए कहा है तुम बचपन से क्या करो, गायत्री जाप करो। और श्री राम क्या करते थे, प्रातः काल और सायंकाल प्रणव का जप करते थे और गायत्री का जप करते थे। वाल्मीकि रामायण को पढ़ना, वहां पर प्रणव किसको कहते हैं, तो शिव पुराण पढ़ो। शिव पुराण में आता है ओम को ही प्रणव कहते हैं, जो हमेशा नया रहता कभी पुराना नहीं होता, उसको प्रणव कहा है। इसलिए विद्वानों ने कहा तुम परमात्मा को स्मरण करना। और श्री राम को बचपन से क्या सिखाया गया कि विगत दिवस मुनि आय सुपाई, संध्या करन चले 2 भाई, संध्या करन चले 2 भाई। संध्या करने के लिए जा रहे हैं, क्यों जी पहले लोग क्या करते थे, संध्या। आज क्या करते हैं, संध्या नहीं करते, पूजा करते हैं, जगराते करते हैं। आप कहेंगे संध्या क्या है, ईश्वर की उपासना ठीक प्रकार से करने का जो तरीका है उसका नाम संध्या है। पहले आंख बंद करके बैठते थे और ध्यान लगाते थे, ये तरीका था। पर अब कोई करता है ऐसे? देख लो, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, चर्च में जाओ, कहीं भी जाओ, देखो कैसे करते हैं लोग। सबने अपने अपने तरीके अलग बनाए। पर देखो बच्चों को ध्यान लगाने का अभ्यास बचपन से कराओ। ऋषि ध्यान जी से पूछा महाराज परमात्मा की उपासना कब से करें, तो उन्होंने कहा जब से समय मिले तब से करें, किंतु बचपन से करें तो अति उत्तम है। इसलिए बच्चों को बचपन से गायत्री मंत्र कब दिया जाता था, जब बच्चे को उपनयन पहनाया जाता था, जनेऊ पहनाया जाता था, तभी गायत्री मंत्र का उपदेश किया जाता था। इसलिए कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया महिलाओं को तो गायत्री जपने का अधिकार नहीं है। पूछा क्यों? क्योंकि इनको जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं है। पर मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं, मेरे सामने प्रश्न आया, मध्य प्रदेश में
एक बच्ची मुझसे कहने लगी, पंडित जी यज्ञोपवीत लड़कों को ही पहनना चाहिए या लड़कियों को भी पहनना चाहिए? मैंने कहा लड़कियों को भी पहनना चाहिए। ऋषि दयानंद कहते हैं जो जो संस्कार लड़कों के हों वही वही संस्कार लड़कियों के भी होने चाहिए। पर कुछ लोग तर्क देते हैं कुछ संस्कार ऐसे हैं जो लड़कों के होने चाहिए, लड़कियों के नहीं होने चाहिए, और कुछ संस्कार ऐसे हैं लड़कियों के होने चाहिए, लड़कों के नहीं होने चाहिए। हमने पूछा कौन से संस्कार है ऐसे? वो कहते हैं कर्णवेद संस्कार लड़कियों का होना चाहिए, लड़कों का नहीं। क्यों जी? आभूषण कौन पहनते हैं? लड़कियां पहनती हैं, पर नहीं लड़के भी पहनते हैं। अच्छा, श्री राम का चित्र आपने देखा हो कभी? श्री राम के कानों में आभूषण है कि नहीं है? श्री कृष्ण के चित्र को देखो, उनके चित्र में आभूषण है कान में या नहीं है? भुजाओं में भी मिलते हैं और कान में भी मिलते हैं। गुजरात में भी जाओ, हर एक व्यक्ति के कान बिंधे हुए मिलते हैं, उनमें सोने की बालियां मिलती। पुराने लोगों के कानों में सोने की बाली मिलती थी। पता चला पुरुष भी आभूषण पहनते थे और स्त्रियां भी आभूषण पहनती थी। और यज्ञोपवीत कहते हैं लड़कों का होना चाहिए, लड़कियों का नहीं होना चाहिए। पर जब मैंने उस बच्ची को यज्ञोपवीत दिया तो वहाँ पंडितों की मीटिंग बैठी और उन्होंने कहा अब तक तो आर्य समाजी लड़कों को ही जनेऊ देते थे, इन्होंने लड़कियों को भी देने शुरू कर दिए। कहाँ लिखा है? वो मेरे पास आए, कहने लगे पंडित जी हमारे साथ तो आपने एक झगड़ा नया पैदा कर दिया। हमारे यहाँ पंचायत जुड़ी बैठी है और कहते हैं लड़कियों को यज्ञोपवीत पहनने के लिए कहाँ लिखा है? तो मैंने कहा देखो ये संस्कार विधि में लिखा है, सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, दिखाओ उनको। वो कहने लगे हम इनको ग्रंथों को नहीं मानते, ये तो आर्य समाजियों के लिखे हुए, कोई और प्रमाण दो। अब देखो परमात्मा कैसे ज्ञान देता है। उस दिन मेरे समझ में आई, मैं उस दिन वहाँ शिव मंदिर में ठहरा हुआ था। मैंने एक पुस्तक रखी थी सामने, ऐसे ही उसको पलट करके देखा, वैसे ही खोल दिया तो वहाँ पर लिखा था, वो यज्ञोपवीत रखा था, जनेऊ रखा था वहीं पर। जब मैंने वहाँ पढ़ा तो उसमें लिखा था शैल राज ने अपनी पुत्री पार्वती का उपनयन संस्कार वेद मंत्रों से कराया। मैंने कहा देखो ये प्रमाण उनको दे देना। आज लोग अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ते, उसी का दुष्परिणाम ये हुआ हम व्हाट्सएप और फेसबुक के द्वारा अपना प्रचार धर्म का करना शुरू कर दिया। मैंने कहा शिव पुराण को दिखाना उनको, शिव पुराण में लिखा पार्वती का उपनयन संस्कार हुआ। इसलिए कहते लड़कों के भी संस्कार होने चाहिए और लड़कियों के भी होने चाहिए। और क्या सिखाएं बच्चों को? पितरों की टहल सेवा, देवों की उचित पूजा, ऋषियों के संग जैसा कोई कर्म है न दूजा। माता पिता गुरु के, माता पिता गुरु के ऋण को उतारना है, जीवन सुधारने का संकल्प धारना है। यह जो पवित्र लेकर खुद को निहारना है, जीवन सुधारने का संकल्प धारना है। नेकी के काम करके तत्काल भूल जाना, निष्काम भाव होकर औरों के काम आना। नेकी के काम करके तत्काल भूल जाना, निष्काम भाव होकर औरों के काम आना। शिक्षा का सूत्र है ये, शिक्षा का सूत्र है ये, मन में विचारना है, जीवन सुधारने का संकल्प धारना है। यह जो पवित्र लेकर खुद को निहारना है, जीवन
किसका है? कहते विद्या का सूत्र है, विद्या का चिन्ह है। देखो कुछ गलतियां हमारे यहाँ भी होनी प्रारंभ हो गई है। पहले यज्ञोपवीत कब पहनाते थे? जब बच्चा 8 वर्ष का हो जाता था। और हमने क्या प्रचार करना शुरू कर दिया? कहते बिना यज्ञोपवीत के यज्ञ नहीं करना चाहिए। इसलिए जब यज्ञ करो तो जनेऊ पहन लो और बाद में उतार करके वहीं फेंक करके चले जाओ। ये जो छूट हमने दी है इसने भी बहुत बड़ा हानि पहुंचाई है। इसलिए बहुत से आर्य समाज के अधिकारियों के पास ही जनेऊ नहीं मिलते, क्योंकि उन्हें तो पता है हवन के टाइम ही पहनना, उसके बाद पहनने की कोई जरूरत नहीं। पर नई ऋषियों ने कहा बच्चे को बचपन से यज्ञोपवीत पहनाया जाता था। और कब उतारा जाता था? जब वह संन्यास लेता था तब उसका यज्ञोपवीत उतारा। ऋषि ध्यान जी महाराज से प्रश्न किया, महाराज यज्ञोपवीत को पहनाना चाहिए या उतारना भी चाहिए? कहते हैं उतारना भी चाहिए। कब उतारना चाहिए? या तो कोई यज्ञोपवीत पहन करके उल्टे काम करने लगे तो उसका यज्ञोपवीत उतार लेना चाहिए, और या जब संन्यास ले तब उसका यज्ञोपवीत उतारा जाता है। और किसी अवस्था में यज्ञोपवीत उतारना नहीं चाहिए। क्योंकि हमने ऋषियों के सिद्धांतों को नहीं जाना, इसलिए मूल शंकर जी को क्या किया गया? यज्ञोपवीत दिलाया गया। शुभ चिन्ह आर्यों का यज्ञोपवीत है, सब श्रेष्ठ लोग पहने, ऋषियों की रीत है ये, दुनिया में पथिक इसके, यश को निखारना है, जीवन सुधारने का संकल्प धारना है। यज्ञोपवीत लेकर खुद को निहारना है, जीवन सुधारने का संकल्प धारना है। और यज्ञोपवीत जब दिया जाए बच्चे को तो ऋषि दयानंद कहते हैं उससे अगला संस्कार जो होता है वेदारंभ संस्कार होता है। अगर पुराण होती यहाँ पर और पुराणों का प्रचार होता तो पुराणारंभ संस्कार होना चाहिए था, वेदारंभ संस्कार नहीं होना चाहिए। ये प्रमाण है। अगर वेदारंभ संस्कार की चर्चा मिलती है तो हमारा धर्म सत्य सनातन वैदिक धर्म है, और वैदिक धर्म को ही हम मानते थे। श्री राम वेदों को पढ़ते थे और पढ़ाते थे, सुनते थे, सुनाते थे। और योगी राज कृष्ण ने भी यही कहा, हे अर्जुन तू वेदों को जान। पर आज हमने कह दिया जी वेद तो बड़े कठिन हैं, वेदों को मत पढ़ाओ, भागवत की कथा करो। और भागवत की कथा होनी प्रारंभ हो गई। पर मैं आपसे पूछता हूँ, क्यों जी श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया या भागवत का उपदेश दिया? गीता का। और श्री कृष्ण को मानने वाले कथा गीता की करते हैं या भागवत की करते हैं? पता चला हम मानते तो श्री कृष्ण को हैं, पर बात श्री कृष्ण की हम नहीं मानते, बात हम ऐरे गहरे नत्थु खैरों की मानते हैं। पर ऋषि दयानंद कहते नहीं, जो कठिन विषय है उसी को जानना चाहिए। अच्छा, आप अपने बच्चों का जो ट्यूशन लगाते हैं, किसी गूढ़ विषय का, कठिन विषय का लगाते हैं, सरल विषय का लगाते हैं? जो समझ में नहीं आता बच्चे को उसका ट्यूशन लगाते हैं, और जो समझ में आ जाता है उसका ट्यूशन लगाने की क्या ज़रूरत है? वो तो समझ में आ ही गया। पर हमसे लोग कहते हैं जी ऐसी बात सुनाओ जो लोगों की समझ में आ जाए। अच्छा, जो समझ में आ गई उसको सुनाने की क्या ज़रूरत है? वो तो तुम समझ ही रहे हो। बात तो वो सुनो जो समझ में नहीं आती, उसको बार बार सुनो, बार बार सुनो, और उसको जानने का प्रयत्न करना। पर आपको समझ में कौन सी चीज़ आती है? वेद मंत्र जल्दी समझ में आते हैं या गाली जल्दी समझ में आती है? जी, गाली जल्दी समझ में आती है। तो हम गाली देना शुरू करें यहाँ बैठ करके, जल्दी समझ में आ जाएगी? नहीं। जो चीज़ समझ में नहीं आती है, जो गूढ़ विषय हैं, उनको बार बार सुनने का अभ्यास डालें। और क्योंकि हम यहाँ प्राप्त क्यों आते हैं? मनोरंजन करने या ज्ञान प्राप्ति के लिए?
अगर ज्ञान प्राप्ति के लिए आते हैं तो कठिन से कठिन विषय को सुन करके श्रवण मनन निधि ध्यासन और साक्षात करें। और इसीलिए हमारे यहाँ पर बचपन से बच्चों को क्या पढ़ाया जाता था? वेद को पढ़ाया जाता।